उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, जबकि आखिरी चरण का मतदान अभी बाकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने इस साल के चुनाव प्रचार अभियान में सिर्फ 3 रैलियों को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के 2012 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुलायम सिंह यादव ने 300 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया था। राजनीतिक दलों के लोग जहां पूरे राज्य में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार में जुटे हैं, वहीं मुलायम सिंह यादव ज्यादातर घर पर ही रहे। समाजवादी पार्टी संस्थापक ने सिर्फ अपनी छोटी बहू अपर्णा यादव और भाई शिवपाल सिंह यादव के लिए चुनाव प्रचार किया। अपर्णा लखनऊ कैंट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और शिवपाल इटावा के जसवंत नगर से मैदान में हैं। चुनाव के पहले और दूसरे चरण में वह सपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए एक बार भी नहीं निकले, लेकिन तीसरे चरण में उन्होंने इटावा की जसवंत नगर सीट से सपा प्रत्याशी अपने छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव और चौथे चरण के लिए लखनऊ छावनी सीट से पार्टी उम्मीदवार अपनी छोटी बहू अपर्णा के पक्ष में प्रचार किया, जबकि अंतिम 7वें चरण में जौनपुर से अपने सहयोगी पारसनाथ यादव के लिए प्रचार किया। पारसनाथ यादव जौनपुर के मल्हनी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा खुद को सपा अध्यक्ष के पद पर आसीन किए जाने के बाद पार्टी में बदले समीकरण के बीच मुलायम ने जसवंत नगर और लखनऊ छावनी सीट पर मतदाताओं से कहा कि वह इन सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को जिता दें, क्योंकि यह उनकी इज्जत का सवाल है। समाजवादी पार्टी में वर्चस्व को लेकर चले संघर्ष में लगभग अलग थलग पड़े मुलायम ने इस चुनाव में अब तक कुल 3 रैलियां की हैं। तीनों सभाओं में सपा संरक्षक ने सूबे के मुख्यमंत्री और अपने पुत्र के लिए न तो प्रचार किया और न ही उनके पक्ष में बोला। जो पारिवारिक घमासान चला इनका 3-4 महीने, मुझे लगता है वो एक बड़ा कारण है। उसके बाद समाजवादी पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। नेतृत्व परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुलायम सिंह यादव जब अध्यक्ष पद से हटा दिए गए तो वो अपने मन से कहाँ जाएंगे। आपको एक घटना में बताऊं, मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर इटावा में शिवपाल सिंह यादव के समर्थन में गए थे। इटावा उनका होम डिस्ट्रिक्ट है। जिस मंच से वो बोल रहे थे, उस मंच पर इटावा ज़िले का कोई प्रत्याशी, इटावा की दूसरी सीटों का कोई प्रत्याशी उस मंच पर नहीं गया। तो एक जो बड़ा कारण ये है कि किसी प्रत्याशी ने डर के मारे बुलाया नहीं उनको कि अखिलेश कहीं नाराज न हो जाए अखिलेश यादव जी। अपने सियासी जीवन में अनेक राजनीतिक संकट और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाले मुलायम ने इस बार खुद को चुनाव प्रचार से अलग रखा। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भले ही खुद को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के व्यापक प्रचार से अलग कर लिया हो, लेकिन लखनऊ छावनी और जसवंत नगर सीट के चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। लखनऊ की कैंट सीट से सपा कभी जीती नहीं, जबकि जसवंत नगर सीट से कभी हारी नहीं। तो उनके साथ जो एक्टिव पॉलिटिक्स का समय है वो 3-4 साल है। अखिलेश यादव के पास जो समय है वो 30-40 वर्ष का है। तो हर आदमी, हर प्रत्याशी अपना फ्यूचर देखता है, हर नेता अपना फ्यूचर देखता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसी वजह से नहीं बुलाया होगा, अपना भविष्य देखा होगा कि भाई इनको बुलाएंगे तो कहीं अखिलेश यादव जी नाराज न हो जाएं, और इसीलिए मुझे लगता है उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके प्रचार नहीं किया। प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में कलह का एक बड़ा दौर भी चला है, जिसमें समाजवादी परिवार की प्रतिस्पर्धा को बड़ा आघात भी लगा है। पारिवारिक कलह के इस दौर में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक वर्चस्व को भी चुनौती मिली। इस चुनौती से सपा संस्थापक कहीं न कहीं आहत दिखे। पारिवारिक कलह के बीच सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान अपने हाथ में थाम ली और चुनाव में जाने से पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव भ्रमित दिखे। पहले तो उन्होंने नाराजगी दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को धोखा देने वाली पार्टी कहा, लेकिन पुत्र मोह में बंधे मुलायम ने इस गठबंधन को स्वीकार भी किया और आशीर्वाद भी दिया। मुलायम सिंह यादव ने पब्लिकली तो बयान दिया था कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं होना चाहिए था, ये गलत किया है अखिलेश यादव जी ने। लेकिन अमर सिंह का भी एक बयान आया था कि 3 घंटा प्रियंका गांधी से क्या बात की उन्होंने। तो उस बारे में वास्तविक अभिमत क्या था मुलायम सिंह जी का, वो कैसे कहा जा सकता है। देखो, मुलायम सिंह यादव बहुत मजे राजनीतिज्ञ हैं। उनके बारे में पहले से आकलन लगा पाना बड़ा मुश्किल है, उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन वो अपना अपमान सहने के बावजूद, अपमानित होने के बावजूद उन्होंने पार्टी और परिवार को बचाने की पूरी कोशिश की। राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी माने जाने वाले मुलायम का राजनीतिक भविष्य अब संकट में दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है सपा अगर इस बार विधानसभा चुनाव में जीत जाती है तो इस जीत का सहरा अखिलेश यादव के सर बंधेगा और वो पार्टी के सर्वे सर्वा रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत इस चुनाव में सपा को हार का सामना करना पड़ा तो पार्टी और परिवार की कलह फिर सतह पर आएगी
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि अखिलेश यादव के पक्ष में परिणाम नहीं आया, अगर अखिलेश यादव जी कमज़ोर साबित हुए, विधायकों की संख्या कम आई, सरकार की बात छोड़ दीजिए, विधायकों की संख्या कम आई, तो भी उस परिवार में दोबारा घमासान बढ़ने की संभावना है, ऐसा मुझे लगता है साधना गुप्ता जी के बयान आने के बाद से। अब देखने वाली बात यह है कि पार्टी और परिवार के बीच जारी जंग से मुलायम सिंह किस तरह से निजात पाते हैं। आशुतोष सिंह के साथ धीरेन्द्र श्रीवास्तव, जनमत न्यूज, लखनऊ।